उस टाइम पे जो कष्ट आया, ममता जुड़ी थी, बेटा फंस ना जाए, पुलिस केस बन ना जाए, इस चक्कर में फिर बोली है। अब ठाकुर जी तो जानी जान है ना कि इसका औरत का बेचारी का क्या कसूर है। ये तो माँ है, अपनी तरफ से तो जो कह सकती थी कह भी दिया। अब घर वाला ही नहीं माने तो क्या करे। फिर उन्होंने बोला कि ठाकुर जी को बोलो कि पुलिस केस नहीं बने, बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा भाई, पुलिस केस का मसला बन गया तो वो निकल गया, लेकिन पैसा लग गया। तो ये ठाकुर जी करते हैं। वो जिस लेडी का उतारा किया था, अब मुझे समझ में नहीं आया, मैं सड़क पर बैठा रो रहा हूँ। ठाकुर जी, मैंने तो अपने जीवन में किसी का बुरा किया नहीं है, तो मेरे बच्चे पे कष्ट क्यों है। अब जिस बच्चे का उतारा किया था, वो बच्ची जो उस लेडी को लेके आई थी, उस बच्ची की माँ को गद्दी पर लेके आई थी, वो मेरे को बोली पापे, पंजाबी में बड़े भाई को पापा बोलते हैं ना, तो पापे, वो जो लेडी लेके आई, पंजाबी में बोला, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि वो जो लेडी आई थी उसकी बेटी हॉस्पिटल में है 2 दिन से, और उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया 104 बुखार है, टूट नहीं रहा है। अब वो मेरे को तो, अभी मैंने पूछा कि मेरे बच्चे पे कष्ट क्यों आया, उन्होंने मुझे उत्तर दे दिया अभी इस वजह से आया। और वो तो उसने क्योंकि उतारा किया नहीं, क्योंकि उसको मैंने बोला था जाके काली मंदिर जाके ये कराना, दे आना सेना, अभी वो नहीं किया उसने। तो लिटरली मैंने, जो मुझे गालियां आती थी या जो गुस्सा था मेरी बच्चे, देखो पेट से हेट है कहते हैं ना, मेरे बच्चे के ऊपर कष्ट आया किसी और की वजह से तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा तोता है। मैं वैसे अपने आप को बड़ा डिटैच करके रखता हूँ, लेकिन हाँ बेटी है, बेटियां इसीलिए, बेटियां सबकी बेटियां मेरी बेटियां हैं। बेटी का मामला जहां आएगा तो मैं कहीं पीछे नहीं हटता। बच्चों के लिए, बेटों के लिए मैं इतना ज्यादा पॉजेसिव नहीं रहता हूँ। जहाँ कहीं कोई अपनी बेटी की बात करता है ना, वो चाहे वो मीनू की बेटियां हैं तो वो मीनू की बेटियां नहीं है, मेरी बेटियां है। मीनाक्षी जी की बेटी है तो मीनाक्षी जी की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। वो को मतलब नहीं है वो उम्र में मेरे जितनी है या मेरे से छोटी है या बड़ी है। अगर वो बेटी कह दिया तो वो बेटी है, फिर बेटी के लिए मेरे को अगर कुछ भी करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद में सब कुछ करूंगा। लेकिन बाबा जी, जेन्युइन जेन्युइन प्रॉब्लम अगर है तो वो मेरे को गुस्सा आया, रो तो रहा ही था मैं सड़क पर बैठ के, बेटी का अंदर चल रहा था डॉक्टरों के साथ जो भी था। अब फिर भी जब रोया तो बाबा हजरत निजामुद्दीन दरगाह के ध्यान आया, तो मैंने बेटी के लिए अरदास लगा रहा था, तो फिर वो बेटी सामने आ गई। तो मैंने हाथ जोड़ के अरदास की, मैं बाबा वो बेटी भी उस किसी की बेटी है, उसको भी अच्छा कर दे। मतलब ये दिमाग देखो ना हम लोगों का कितना, मतलब ये भाव दे रखे हैं, उसने क्या करूं मैं हूं ऐसा। अगर मेरे को लगेगा कि किसी के घर में कोई तकलीफ है और मेरे छोटी सी दुआ से, थोड़े से एफर्ट से, चालाकी, लोगों के साथ चालाकियां चलते हैं ना, मेरे को उनसे नहीं, मेरी समझ में आती। या अपना दिमाग जो दौड़ाते हैं उनसे मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं, उनकी मेरी पटरी नहीं खाती। तो वो मैंने दुआ की, और वो महाराजा अग्रसेन पंजाबी बाग वालों ने तो जवाब दे दिया। वहां से हॉस्पिटल से लेके दूसरे हॉस्पिटल गए, माया मुनि राम, पीतमपुरा में, मतलब 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर का फर्क है। और वहां हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर कहता बुखार ही नहीं, क्यों लेके आए। एक हॉस्पिटल में बुखार नहीं टूट रहा 4 दिन से, 104 से नीचे ही नहीं आ रहा है, वो डॉक्टरों ने जवाब दिया है कि ले जाओ, हमारे से नहीं हो रहा कंट्रोल। और दूसरे हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर कहते बुखार ही नहीं, क्यों लेके आओ, ठीक है जाओ ले जाओ। तो इससे ज्यादा और क्या चमत्कार मांगते हो भाई, कैसे चमत्कार होते मुझे तो नहीं समझ में आता। तो मैं फिर उसको बोला भैया जाके बोल दियो कराएगी है, वो फिर नहीं करके आई। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं आज के बाद किसी का कोई काम नहीं करूंगा। जाके दरगाह पे एक अपने नाम से, फिर एक उस बच्ची का जो मैंने बाहर था कह दिया, मैं कहा जी अभी आज के बाद से मैं किसी के लिए आपसे काम नहीं बोलूंगा। अगर आप किसी के लिए बोलोगे, जैसे गद्दी पे बैठा हूं, अभी बैठा हूं, जैसे कल उषा जी के लिए मैसेज परसों आया, फिर कल भी आ गया, तो मैंने कल बोल ही दिया कि भाई ये बोल देना। अगर मेरे को किसी को बोलना होगा, मैंने जैसे उस दिन मीनाक्षी जी आपके यहाँ पे या सीमा जी किन यहाँ पे खीर बनाने के लिए बोला था ना, 11 लोगों को खीर खिलाने के लिए, तो मुझे बोला बोल दे, तो मैंने बोल दिया। अभी मुझे ये मेरा क्राइटेरिया रह नहीं गया कि भाई मैं अगर वो नहीं करेगा तो मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा। मेरा काम है आपका मैसेज कन्वे करना। जैसे ट्रांसलेटर होते हैं ना, या असिस्टेंट या पीए कह लो, भाई उसने साहब ने कहा ये कर लो, तो भैया साहब ने कहा कर लो, तो हम तो वो वाला काम है हम कह देते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, करोगे तो साहब खुश हो जाएगा, नहीं करोगे तो साहब नाराज होगा। साहब ने टेंडर पास किया, साहब कैंसिल भी करा देगा टेंडर, तो वो सारे काम उसके हैं। तो ऐसे मेरा बचपन का एक मित्र था, उसका भी प्रॉपर्टी का काम है,
लेकिन वो ये था ना कि अपने दोस्तों की, कहते हैं जो गुरु नानक देव जी ने ये बात बोली थी कि संत का चोला जो है ना, उसका फायदा एक तो उसके माँ बाप नहीं ले सकते, एक उसके दोस्त नहीं ले सकते, इसके बीवी बच्चे नहीं ले सकते। वैसे गुरु नानक देव जी के बच्चों ने भी नहीं लिया था। मैंने मर्दाने वाली कहानी सुनाई भी थी आपको, तो रीठा साहब वाली, जो रीठा खाया था उन्होंने, तो वो वैसे कहानी बहुत सारे इतिहास है। गुरु कुछ ना कुछ करते हैं ना, तो बच्चे को जागरूक, मतलब कुछ जगाने के लिए करते हैं। तो मैंने उसको बोला, वो एक दिन जाता था बीकानेर, दूसरे दिन जाता था देहरादून, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। तो बोला भाई मेरा कुछ काम है ऐसा, कितने दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, एक दिन देहरादून जाता हूँ, फिर आके अगले दिन भागता हूँ बीकानेर, ऐसा हो रहा है। तो मैं कहा ठाकुर जी से, भैया से गाड़ी पे बात हो रही है, मैं कहा संकल्प ले ले गद्दी के नाम पे, 5% 10% जो भी तेरे मन में आता है संकल्प ले ले, 5% भाई पक्का हो गया। ठीक है, खत्म, मैं तेरा काम भी हो गया, उसका काम भी हो गया। अच्छा काम हो गया, अब वो 3 महीने 4 महीने बाद या 2 महीने बाद जैसे भी आया मेरे पास कि भाई मेरे 30 लाख रुपए फंसे हुए, बंदा मेरा फोन नहीं उठा रहा। चलो जी, अच्छा हमें आभास तो दे देते हैं, कभी कभी तो पूरी पिक्चर दिखा देते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। हमें क्यों बोलना है किसी को? अगर मेरे को लगेगा कि आपको बोलना है, मेरे को ये कभी भी मैं नहीं बोलूंगा भैया तुमने कोई प्रॉमिस किया था यहाँ गद्दी का नाम का, नहीं। मैं एक बात बोलूंगा, भैया कहीं कोई आपने कोई वचन दे दिया हो या प्रॉमिस किया हो, कोई भूल तो नहीं रहे? जैसे मन्नत मान लेते हैं ना लोग बाग कि मेरा बच्चा होगा तो मैं जागरण कराऊंगी, मैं वैष्णो देवी जाऊंगी, मैं दंडोत परिक्रमा करूंगी। वैसे मैंने वो भी एक कहानी सुनाई थी आपको, जो कहते हैं ना रूढ़ी की, पंजाब में कहावत है, कहते 12 साल है तो रूढ़ी थी भी सुनी थी किसी। रूढ़ी एक औरत थी, तो उसका बेटा नहीं होता था, तो बच्चा हुआ, और फिर वो बाबा फरीद की वंशज की। तो वो इस ढंग से, अब उसका काम हो गया, 30 लाख नहीं मिले, तो मैंने, वो कहता फोन नहीं उठा रहा। तो आया घर पे, तो मैं कहा कोई बात नहीं, फोन उठा लेगा। तो फोन मैंने कहा मिला, फोन मिलाया, फोन उठा लिया उसने, जो इतने दिन से फोन नहीं उठा रहा था। 2 मिनट बाद की तो उसने काट दिया फोन, कहता देखा काट दिया, उठाएगा भी नहीं। तो कभी भाई बोले, कभी बाबा जी बोले, कभी, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है कि मैं दोस्त मानू, बाबा जी मानू। वही है ना कि समस्या ये है कि मैं कहीं आश्रम बना के बाहर बैठा हूँ तो अलग बात है, और यहाँ इस घर के अंदर ये ठाकुर जी है, 13 से 14 एमएलए और एमपी और काउंसलर, जो एक बार यहाँ पे माथा टेक के चला गया ना, वो जीतेगा निश्चित है। और यहाँ मांग कुछ नहीं है, एक बार जीत गया, जाने जीतने से पहले आया तो जीतने के बाद भी आना, और अगर जीतने के बाद नहीं आया तो दोबारा उसको टिकट भी नहीं मिलती। तो वो ऐसे है मेरे पास। अब क्या करूं, मैं नहीं बोल सकता भाई, तुम उनको लगता है कि तुम्हारे घर जाना है, मतलब मेरे घर तो है ही नहीं, हम तो खुद ठाकुर जी के घर रह रहे हैं भाई, हमें तो खुद ठहरा रखा है उन्होंने, हमारा कुछ नहीं है। जिस दिन कमाएंगे बनाएंगे तो फिर बात करेंगे, अभी तो हमारे को रखा हुआ है। कोई भी बोलता है ना कि मेरा घर है, मैं कहा मेरा तो कुछ भी नहीं है, इनका है, इन्होंने रखा हुआ है हमारे। मिसिज है कभी कभी बोल देती है, मैं कहा ना, इनका ही है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा उस दिन होगा जब अपनी कमाई से कुछ बनाएंगे। अभी तो पिता की प्रॉपर्टी थी, तोड़ के बना दी ठीक है, तो हमने क्या बनाया? कुछ भी नहीं। हम कभी जमीन खरीदे, उस पर बनाए, तो कह सकते हैं कि हमारा योगदान तो है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो हवा ही हवा है। तो वो अब आया उसने, मैं कहा, कहता देखो फोन रख दिया, काट दिया, वो दोबारा उठाएगा नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा वो करना नहीं है, वो करेगा तेरे को। 5 मिनट बाद उसका फोन आया और उसने मना कर दिया कि भाई तेरे पैसे नहीं है, जितना देना था दे दिया, अब और नहीं है। 50 लाख रुपए उसको मिल चुके थे। कितने? 50 लाख रुपए। 50 लाख का 5% कितना होता है? 2.5 लाख रुपए शायद, शायद। अब उसको 2.5 लाख देने में भी तकलीफ लगी, और 30 लाख तो उमर गए, सीधे ही हाथ खड़े कर दिए उसने, नहीं तो 30 भी आता। वो परीक्षाएं हैं, जैसे स्नेह जी को 50,000 भेजा, उसको 50 लाख दिया, या 10 लाख से शुरुआत की, भगवान जाने। वो देता है ऐसे, आपकी परीक्षा लेने के लिए देता है, अजमाता है। यही एक बच्चा और है, उसे मैंने बोला 100 करोड़ की सामी बन सकता है तू, एक तो अपनी माँ से दूर रह, घर छोड़, अपना अलग से इंडिपेंडेंट काम कर, और 10% गद्दी का निकाल। बोला साहब मैंने, गद्दी का 10% निकाल। ठीक है बाबा जी। फिर तो साल 1.5 साल तो नजर ही नहीं आता ना, जब पैसा आना शुरू होता तो फिर बाबा जी की याद नहीं आती। जब जेब काट लेता ना कोई, फिर बाबा जी की याद आती है। फिर आ गया, आपने कहा था 100 करोड़ की सामी बनेगा। हाँ मैंने कहा, बोला था मैंने, तो जो बीच में माल आता रहा है वो 10% कितने निकाल के रखे अब तक?
मैं गद्दी के कुछ तो निकाले होंगे। नहीं वो तो कहाँ, थोड़े बहुत आते थे, वो खर्च हो जाते थे, इधर लग जाते थे उधर लग। मैं कहा आते थे ना भाई, तेरे पास 50,000 आता है तो 45 मान लेना, क्यों दिमाग में ले रहा है कि 50,000 आए हैं? 5,000 आए हैं तो सोच लेना कि 4,500 आया है। नहीं मानना तो फिर इसको, जिसको देना आता है उसको लेना भी आता है। वो 30 वो चला गया, उसके घर से उसका सारा गोल्ड चोरी हो गया, उसकी गाड़ी में आग लग गई, उसके बच्चे हर तीसरे महीने हॉस्पिटल में, कभी बेटा हॉस्पिटल में, कभी बेटी हॉस्पिटल में, कभी कोई हॉस्पिटल में। और एक बार मेरे को जगह दिखाने ले गया था, लैंड लिया उसने जमुना के किनारे, वो एक्वायर जमीन थी, सरकारी जमीन थी, वो डिस्प्यूटेड थी, वो पैसा मिट्टी हो गया। वापिस आते आते पता लगा फिर बेटा हॉस्पिटलाइज हो गया, 2 दिन पहले हॉस्पिटल से आया था। फिर मुझसे रहा नहीं। जब मेरे को पता लगा कि बच्चा, क्योंकि बच्चा तकलीफ भुगतता है ना, तो फिर वो मेरे को लगता है कि बच्चे का बेचारे का क्या कसूर है। कसूर करते हैं माँ बाप, भुगतना पड़ता है संतान को। वो फिर मैंने बोल दिया, मैं कहा भाई तूने, पहले तो मैंने इनडायरेक्ट में मैं 2-3 बार उसको बोला, मैं कहा कहीं कोई प्रॉमिस नहीं, नहीं कोई प्रॉमिस नहीं भाई, मैं तो पहले पूरे ऐसे पूरे कर। ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब नहीं किया तो मैं कहा भैया तूने, जब तुम चक्कर लगते थे तुमने गद्दी के नाम से बोला था कि 5% या 10% जो भी मैं दूंगा। मैं कहा क्या हुआ? नहीं मैंने तो किया नहीं। मेरे को बस इसीलिए तुमने किया नहीं, उसने जिसने दिया था उसने ले लिया तुम्हारे से। तो इसलिए आज के बाद भाई कोई भी गद्दी के नाम का मेरे से तो प्रॉमिस करना मत, अपने मन से करो, दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो वो जाने, तुम मेरा रोल नहीं है, मुझे क्या बाबा जी करना। एक बात बोलूं, जी बोलिए। ये ना भी गए हैं 10 मिनट के लिए, तो मैं बोलना चाह रही हूँ, फिर इनके होते तो क्या फायदा ना, झगड़ा हो जाता है बिना वजह तो मतलब बोलिए बोलिए, गुड गुड। फटाफट बोलो फटाफट। हाँ फटाफट ही बोल रही हूँ। पता है क्या है, ये ना शुरू से ही हो रहा है, ये ना कभी किसी के पास पैसे अटका देते हैं, कभी किसी के पास अटका देते हैं कि भाई स्नेह और बच्चों को नहीं देना, बाकी सारी धरती पे खर्च कर दूं, ये इनका रूल है। अभी भी इनके दोस्त के ना, इनके 56 लाख रुपए उसके पास है, 56 लाख रुपए। लेकिन ये ना तो मुझे बताने को तैयार और ना ही मानने को तैयार। मैंने सिर्फ, आपने तो 10% कहा ना, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा सुनो सिर्फ ना 1% निकाल देना, मैंने आपके नाम का भी नहीं कहा कि कुछ, क्योंकि वही आपके वाली बात है, आपको तो ये बाबा जी नहीं समझते ना परिवार का ही बंदा समझते हैं। घर का जोगी तो जोगड़ा, बाहर का मैंने जोगी कहा सिद्ध। कि हाँ जी हाँ जी, मैंने इनसे कहा, और मैं ये भी नहीं कह रही थी आप ठाकुर जी के नाम के निकालो, मैंने ये भी बोला इनसे, मैंने कहा आप हनुमान जी के नाम के निकाल देना। तो कहते तेरे कहने से नहीं देने पैसे, उसके पास रह जाए चाहे 56 लाख मतलब यहाँ रोटी के लिए तरसाते हैं घर में, ऐसा मतलब ये इनका है, थॉट प्रोसेस है। अभी मैंने आपसे बोला था ना, कहते जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ जी। आपके भाव जैसे हैं। अभी अपन लोग क्या करते हैं, जैसे सप्तशती करते हैं, तो सप्तशती में दुर्गा सप्तशती करते हैं ना, तो दुर्गा जी को पहले स्नान कराते हैं मूर्ति को, जैसे चांदी की छोटी मूर्ति है, तो प्रात के अंदर जब स्नान करते हैं तो फिर वो जो हमारे पंडित जी हैं, अब पता नहीं हर पंडित उस तरीके से कराता है कि नहीं कराता, वो कहता जी अपने भाव से माँ जी के लिए बोलो कि मैंने यहाँ ये स्थान बनाया, सोने का हीरो जड़ा, रतन जड़त आपके लिए आसन बनाया है, उस पे मखमल का वो है आसन है, उस पे आइए विराजिए। और फिर माँ जी को स्नान कराया, स्नान कराने के लिए अलग से उनका वो बनाओ, फिर उसके अंदर पंचामृत और धू केवड़ा, जो जो सोचने में क्या जा रहा है, जो जो चीजें दिव्य लोग से आ सकती है, वो जड़ी बूटियां, उसका जल, फिर माँ जी को स्नान कराओ। स्नान करा के फिर उनको अच्छे से पोंछो, फिर उनका श्रृंगार करो। फिर फिर मेरे भाव क्या होते हैं, आंखें बंद होती हैं, तो पंडित जी चढ़ाते हैं, आप जब वो बोलते जाओ क्या क्या चढ़ा रहे हो, और फिर वो बोलते हैं, तो फिर मेरा तो दिमाग में बस अब माँ जी को मुकुट चढ़ाना है, तो ये बहुत सुंदर सा मुकुट आया, बहुत सुंदर सा। ये मेरे भाव है भाई, मेरी माँ महसूस करता हूँ कि वो है और वो महसूस कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं करना है। आपको पता है जो अभी ये सत्य साई बाबा जब शरीर छोड़ के गए, तो 150-150 किलो के तो गोल्ड के आसन मिले, 40,000 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला, और भी एक गुफा तो कहते बंद की बंद ही रखी इन्होंने। और उससे पहले एक दिन रात, सिर्फ रात रात में एक एलपी ट्रक, एलपी ट्रक बहुत बड़ा होता है, 40 फुट से भी बड़ा होता है, एलपी ट्रक गोल्ड का भरा हुआ गायब हो गया, कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो मतलब 40,000 करोड़ रुपए तो जो गिना, उसके अलावा कितनी प्रॉपर्टीज थी, एक एलपी का ट्रक गोल्ड का गायब हो गया, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। एक गुफा खुली नहीं, कहते जितना 6 में से निकला अकेली एक के अंदर है अभी भी। तो मतलब कितना
बाबाओं के पास माल है लेकिन लगाना नहीं है। हाय 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 हाय। और जबकि ये सबको पता है, मैं भी हूं, मैं भी ये जानता हूँ, बोलता भी हूँ, कितने जोड़ लो हीरे मोती दोस्त मेरे कफन में जेब नहीं होती। और कुछ नहीं जाना है साथ में, अच्छे कर्म कर जाओ। और जितना पैसा बाबाओं के पास है ढंग से इसको, लेकिन समस्या ये है कि जो करने लगता है उसको ये गवर्नमेंट नेता नहीं छोड़ते, वो कहते हैं हमारे को भी दे दे। और जो खाने वाले हैं वो फिर कहते हैं आने दो, जाने का तो रास्ता ही नहीं है, वन वे ट्रैफिक है, यहाँ तो आ सकता है बाबा के खाते में, जाने का रास्ता नहीं। खानी फिर 2 रोटी है। और ऐसे बाबाओं के तो आने वाले टाइम में दांत भी खत्म हो जाते हैं बेचारे, करके तो खाना खाते हैं बेचारे, वो लिक्विड दलिया और ये चल रहा होता है। तो क्यों करना है भाई ऐसा काम? तो अच्छे कर्म करोगे वैसा ही जीवन जीना है आपको। आज एक और मैंने अनुभव बता दिया, ये रोज कुछ ना कुछ आपके लिए नया आता है। अभी आज एक मैंने आपके लिए ना वो निकाली, मैं आपको शेयर करता हूँ। एक तो जो ब्लाइंड फोल्डिंग जो बच्चे करते हैं ना, वो बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बच्चे आंखों पे पट्टी बांधकर कुछ पढ़ रहे हैं। ये शुरू से देखो। और नंबर में आपका नंबर 1 है, हरी का नंबर 1 है, ठीक है, उसका नंबर 2 है। आप कोई भी डांस उठाएंगे और वो बताइए, मैं नंबर 2 बताएगा। और ये नंबर 1 बताओ कोई भी नंबर 2 बताइए। सामने कौन सा कार्ड है ये लिख लो, बताइए कौन सा कार्ड है। कार्ड की फोटो मिली हुई, दोनों कार्ड देखो, फैला लो कार्ड को, फैला लो कार्ड, फैला लो सारे कार्ड, खोल लो सारे, यहां से खोल लो। ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन है ना जी। तो पास में जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात नहीं, हाँ बेटा, कितना कार्ड है वो? चलो सामने से बता दो कार्ड, सामने कौन सा कार्ड है वो बताओ आप तो। जल्दी दिखाओ, पर दिखाओ। ओके शाबाश, दिखाओ, हाथ उठाओ, जल्दी करो, शाबाश, वेरी गुड। अब 2 नंबर की बारी है, ठीक है, 2 नंबर 20 मिनट के साथ में चल दो, चलो कौन सा कार्ड उठाओ, इसकी फोटो निकालिए, बस ऐसी कार्ड की फोटो, ठीक है। पढ़ी नंबर 1, आप बताओ हमारे यहाँ कौन सा कार्ड है, देखो वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बढ़िया। अब एक तो ये, और इसके अलावा ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की फोटो है। राइट ब्रेन क्या देता है? क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, होलिस्टिक थिंकिंग, इंट्यूशन, आर्ट्स, मोटर स्किल्स, रिदम, बीट्स, नॉन वर्बल फीलिंग्स, विजुअलाइजेशन, ट्यून ऑफ सॉन्ग्स, डे ड्रीमिंग। ये है राइट ब्रेन हमारा, हम सबका। और लेफ्ट ब्रेन क्या देता है? लॉजिक, एनालिसिस, स्पिंसर, लेनर, मैथमेटिक, लैंग्वेज, फैक्ट्स, थिंक ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स, कंप्यूटेशन। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था, ये देखिए ब्रेन। अभी इसके अंदर एक चीज और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, अगर इसमें ही है तो। इसमें नहीं है, इसके अंदर तो ये चीजें हैं, दूसरी है वो मैंने प्रॉपर अलग से ये देखिए, ये आ गया। आई एम द राइट ब्रेन, आई एम द लेफ्ट ब्रेन। लॉजिक, लेफ्ट ब्रेन को लॉजिक चाहिए, राइट ब्रेन को क्या चाहिए? फ्रीडम। अब ये है इसका जो हम बात करते हैं ना, ये हमारी दृष्टि नजर आ रही है,
हमारे आईज के बीच में से जो हम बात करते हैं वो बेसिकली यहाँ से इजीएस्ट वे है उसका रीच करने का एनर्जी को, तो इसलिए यहाँ से बात करते हैं। ये थर्ड आई बीच में यहाँ स्पेस है ओपन, वो यहाँ से भी एनर्जी घूम के यहीं से आएगी, ऊपर से भी घूम के यहीं से आएगी इजीएस्ट वे में, और यहाँ से भी नीचे से यहीं से आएगी। स्वाद गंध जहां से भी अगर कोई आपको टेस्ट है तो वो ओवरऑल यहाँ आएगा आपका। इसके अंदर और भी एक दो फोटोज थी, वो भी दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। ये पता नहीं लाइनें कैसे खिंच गई। हाँ जी, ठीक है, ये लाइनें पता नहीं मुझसे कैसे खिंच गई, मुझे तो ये भी नहीं पता। हाँ तो आप उसको स्क्रीन पे टच कर रहे होंगे ना, वो बेसिकली स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने, इस वजह से। ये हमारी स्पाइन है, ये हमारी स्पाइन है, देख रहे हैं आप, ये यहाँ से कनेक्टेड है। ये सहस्त्रार चक्र के, सहस्त्रार चक्र जो है वो यहाँ पर है, ये सहस्त्रार चक्र, ये मूलाधार चक्र। पिक्चर नहीं आ रही बाबा जी इसमें कोई। हाँ जी, इसपे बाबा जी ब्रेन वाली पिक्चर आ रही है, आप जो स्पाइन वाली नहीं दिखा रहे हो वो क्लिक करो आप। ये है ब्रेन बना हुआ है, साइड में लाइन खिंची हुई है। जी जी। और ये जो ऊपर साइड पे वो ऑरेंज, ये पिंक कलर की जो देख रहे हो, एरो दिखा रखा है मैंने, एरो से चला रहा हूँ। आपका एरो ही नहीं दिख रहा, एरो ही नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो अब कैसे दिखाऊं? मेन स्क्रीन पे नहीं है, आप जो पिक पे शो करना चाह रहे हो ना पेंसिल से, वो मेन स्क्रीन पे नहीं आ रहा। तो ये तो जो शेयर कर रहा हूँ ना, शेयरिंग वाली स्क्रीन पे ही आएगा, दूसरे उस पे आएगा ही नहीं। अभी आप लोगों ने बेसिकली क्या है कि फोन के अंदर जो सिस्टम आता है ना, उसको थोड़ा सा, ये कैसे मैं बताऊंगा आपको, मैं अपनी तरफ से तो पूरा पूरा प्रयास करूँ। ये एक्चुअली पिक्चर्स ना बाबा जी अलग अलग हैं, जो पिक्चर आप दिखाना चाह रहे हैं ना आप उसको क्लिक करें। मैंने उसी को क्लिक किया ना, अभी ये खुली है, अभी आ गया लेफ्ट लाइट का एरो आ गया। नहीं आ रहा। अभी क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? ये स्क्रीन पे बाबा जी वो आ रहा है जो आपने ब्रेन का भी भेजा ना, ब्लू कलर का। वो हैंग हो गया क्या? हाँ हो सकता आप जो बता रहे थे गंध सुगंध का भी नहीं पता चला। अभी आया? अभी शेयरिंग नहीं हुई है स्क्रीन। ओके, नहीं हुई है शेयरिंग। अभी आया? नहीं वही आ रहा है बाबा जी, लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्निंग सेंसिटिविटी। मैं वो फिर स्टक हो गया, चलो अभी बंद कर देते हैं। वो कहते ज्यादा मत सिखाओ, बच्चे ज्यादा पढ़ाने से फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, माइंड चल जाएगा बाबा जी, सारे डॉक्टर बन जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। जी जी। चलिए और बताएं मुझे, अभी क्या आजकल क्या चल रहा है, आपके अनुभव को शेयर करना चाहेगा बाबा जी? जी। अभी मेरी आज सुबह रेखा मैम से बात हुई थी जी, तो उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया। वो थोड़ा आजकल बिजी होने की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही है क्लास को जी। तो उन्होंने बड़ा ही अद्भुत अपना मतलब शेयर किया अनुभव। एक सेकंड मीनू, अभी सभी लोग अपने अपने हाथ सूंघो, किसके हाथ में अपने स्मेल, किसी को सुगंध महसूस हो रही है? दोनों हाथों को स्मेल करो, और अगर किसी को महसूस हो रही है तो अपना राइट हैंड खड़ा करके बताओ। कविता, प्रिया, बताओ कविता, कैसी स्मेल है? भीनी भीनी सुगंध है बाबा जी। किस टाइप की? मतलब ये तो फूलों की खुशबू आ रही है, वो समझ में नहीं आ रही किसकी आ रही है, आ रही लेकिन ना? हाँ, सुगंध बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी जी जी। बताओ बाबा जी, मुझे प्रिया। और एक बात शेयर करनी थी हाँ, बाबा जी। करो करो करो। आज
आज जो हम लोग ने किया ना, तो मुझे ऐसे समुंदर की आवाज वगैरह कुछ भी नहीं सुनाई दी। जी। एकदम शांत हो गई। पहले तो बहुत विचार आए, बाद में शांत हो गई, एकदम ब्लैंक हो गई। लेकिन और उसके बाद में अंदर से ऐसा कोई पूछ रहा था, कविता मुझे बात करनी है कुछ मुझसे, ऐसा कोई पूछ रहा था। तो मैंने बोला शायद ये मेरा वहम है कि मुझे ऐसा लग रहा है। फिर बाद में मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं, कुछ और होगा। अंतर्मन की आवाज कुछ और हो सकती है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने बोला नहीं, और शांत करना है मुझे, ऐसा खुद ने मुझे, खुद को ही मैंने बोला। तो शांत किया, तो बाद में मुझे सिर्फ राम 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन मैंने तो राम नाम इतना ऐसा कभी जपा नहीं है, लेकिन मुझे लगा ये मेरा वहम है कि सचमुच आ सकती है। सचमुच आ सकती है। और जिसने आपसे पूछा था, जो कल हम बात कर रहे थे, वो कल वाला अनुभव अच्छा। आज आपसे वो पूछ रहा है कि बात करनी है, और तुम कह रहे नहीं करनी, तुम आगे चले गए। अभी राम राम तुम अच्छा, बोले कि इस जन्म में नहीं किया, ये आज अगर तुम ये जो नहीं इस सुना, जन्म में किया है, मैंने क्या इस बोला जन्म में किया है। कि हाँ, 18 जब 18-20 लोग जो ये इस वक्त जो इस परिवार में हैं, ये हाँ ऐसे हाँ ही नहीं जुड़े हुए हैं इस परिवार में। कुछ ना कुछ इनके प्रारब्ध बहुत अच्छे कर्म हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छा मिल रहा है। और ये जो सुगंध आ रही है ना, जो इंस्टेंट सुगंध आई अभी, क्योंकि बात तो कहीं हाँ। और चल रही थी, अभी मेरे को महसूस हुई सुगंध में। और इस परिवार में मैं जानना चाहता था कि अभी कनेक्टिविटी किस किस के साथ जुड़ी हुई है। बाबा जी देसी घी की स्मेल आ रही है। देसी घी के नहीं, साथ साथ खुशबू आनी चाहिए, फूलों की खुशबू आनी चाहिए। बाबा जी मुझे चंदन की खुशबू आई, जैसे चंदन की होती है ना, चंदन का इत्र होता है। बहुत सुंदर। प्रिया बता मेरा बच्चा। ना। बाबा जी, जब हम मंदिर साफ करने के बाद हाथ को स्मेल लेते हैं ना, जो एक अजीब सी इत्र की खुशबू आती है, हाँ, वो खुशबू आई। और बल्कि मेरे मंदिर में मैंने 3 दिन से धूप बत्ती भी नहीं जलाई, फिर वो स्मेल कैसी। अब मैंने तो बर्तन साफ किया था, तो वो स्मेल आनी चाहिए, पर वो नहीं आ रही। नहीं पर आएगी खुशबू मेरा अजीब बच्चा, सी आ नहीं रही है। आएगी। ये समझो आपको, मैंने क्या बोला कि आपके बहाने मेरे 3 कुल तो मेरे पक्की तार लेनी है, 100% पक्का है। क्योंकि यहाँ से मुझे 7 कुल 21 कुल तारने वाले मिलने वाले हैं भैया, पक्की बात है। और फिर जब एक के तरेंगे तो ये परिवार में जो और लोग हैं उनके अंदर भी जाग लगेगी। क्योंकि एक परिवार में अभी अगर 19 लोग जुड़े हैं और इसी परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम वही लोग रिपीट होते हैं। नए लोगों को बोला जाता है, जो मैं कुछ अपने पर्सनल, जिनको मैं चाहता हूँ कि सुधार कर ले अपने जीवन का, वो लोग नहीं आ पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शायद अभी ऊपर वाले ने नहीं, उसके लिए समय नहीं आया है। श्री राधे। मीनू बोले, आप कुछ कह रही थी, अनुभव बाबा बताए। जी। जी बोलिए हाँ बाबा बोलिए। जी एक्चुअली, बोलिए बोलिए मोनिका जी, आप बोलिए। बोलिए मोना। बाबा जी मैं तो कब से ये फूल स्मेल कर रही थी, और मुझे आज सुबह ही एक जने ने, वैष्णव है, वो वैष्णव है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो वो मुझे, उन्होंने आज 5 मुझे इत्र दिए अलग अलग, तो वो सारे इत्र मैंने लगा के रखे, इसके लिए मुझे शायद स्मेल नहीं आ रही होंगी। हो सकती है। मुझे उसी की स्मेल आ रही है, और ये फ्लावर की स्मेल आ रही है। देसी घी भी आ गया बीच में। चलो आगे चलो, और बताओ। देसी बाबा जी घी। चलिए, मैं अब आपको एक चीज बहुत ही मतलब अद्भुत हुई जो रेखा मैम के साथ हुई। जी। जो भी हम लोगों ने जब आपसे मंत्र लिया, तो मंत्र आपने जो भी उनको दिया तो उन्होंने आज वो चीज शेयर की मेरे साथ कि वो एक बालक रूप में उनके घर द्वार के बाहर कोई उनको बोलता है कि भाई मैं अंदर आना चाहता हूँ, क्या आ जाऊं। क्या? तो तो उन्होंने बोला कि वो पूरा ट्रांसपेरेंट दरवाजा है और उन्हें दिखता है वो, और वो 15 से 18 साल का एक मतलब युवक बोल सकते हैं। जी। तो कहते हैं वो उस रूप में मुझे दिख रहे हैं, और मैं उनको बार बार देख भी रही हूँ, और उनको बुलाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि बुलाऊं कि नहीं। तो मैं सोचना उनको क्यों बोल रही हूँ भाई है? मैं, नहीं नहीं, वो ये कहती है कि भाई मैं बोल रही हूँ उनको, भाई एक युवक है तो मैं कैसे अंदर बुलाऊं, भाई पति है, बच्चे हैं घर में। तो वो एक कह रहे नहीं, वो सब आपके अपने रहेंगे, हाँ। लेकिन ना मैं तुम्हारे साथ हमेशा से रहा हूँ और रहूंगा, तो क्या मैं अंदर आ जाऊं। और दूसरा उन्होंने बताया कि आपको 2 बार उन्होंने याद किया, और दोनों बात राइट फ्लक्चुएट हुई तो मैं तो कहती है वो हमेशा ही पास फ्लक्चुएशन। हूँ भाई, मैं तुम सबके बहुत पास हूँ, हाँ, तो कोई उन्होंने नहीं। यही बोला कि मुझे बाबा जी का एहसास फील हुआ, तो उन्होंने मुझे मीडिएटर बनाया, जैसे आपको ठाकुर जी ने बनाया है तो दिल उन्होंने से, मुझे बोला कि दिल बताना। से आपके लिए, सबके लिए बहुत प्यार है। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप सबके लिए बहुत 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 सारा आशीर्वाद है।
और मेरा कुछ भी नहीं है। कहते मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे मेरा। तो यहाँ से पास ऑन होता है, आप तक भेज देता हूँ कि भेज दो। अगर वो बार बार बोलते हैं कि सब बनने वाले हैं करोड़पति, तो बनने वाले हैं। अब वो आपके हाथ में है भाई। रास्ते तो चाबी खजाने की दे दिया तुम्हारे को, और चाबी नहीं घुमाओ तुम्हारे को भी घर बंगला मिल गया, बंगले के बाहर पहुंचा दिया, गाड़ी की चाबी दे दी, बंगले की चाबी दे दी, और बाहर खड़े होकर सोच रहे हैं यार ये हमारा तो हो नहीं सकता, कैसे जाएंगे, किसी और के बंगले में ना घुस जाए। तो वो अगर कंफ्यूजन में रहोगे तो फिर गड़बड़ है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कोई आपको रोक नहीं सके। रेनू जी, मुझे आप एक बात बताएं, आपके बच्चे कितने हैं? अनम्यूट करें अपने आप को। बाबा जी 2 बेटे हैं बाबा जी मेरे। अच्छा, वो बेटी के लिए शायद मैंने आपको कुछ बोला था, वो किया आपने? नहीं, बेटी के लिए मुझे नहीं बोला था बाबा जी आपने। मैंने आपसे एक बोला था कि 5 साल के बच्चे का कपड़ा लेके आपने देना है। अबॉर्शन हुआ था ना? बाबा जी आपने मुझे नहीं बोला। ओके, वैशाली को आपका बोला था बाबा जी मुझे। ओके, आपका अबॉर्शन भी हुआ है ना? नहीं बाबा जी, मेरा ऐसा नहीं हुआ कभी। वैशाली के साथ था वो कुछ ऐसा। मिसकैरेज नहीं हुआ आपका? नहीं बाबा जी। आपके घर के अंदर बहन, बेटी, मौसी, बुआ, किसकी ज्यादा हेल्थ? आपने बस नहीं, आपने ये बोला था अपनी बहन का पता करना कि उनके दांत में दर्द है, लेकिन मेरी दीदी के दांत में दर्द नहीं है बाबा जी, मैंने पता करा था। अच्छा जी। दीदी के दांत में दर्द नहीं है, आपके यहाँ मिसकैरेज नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तो कुछ नजर आ रहा है वहां पे। अब आपके नहीं है तो आपके ससुराल में किसके मिसकैरेज ज्यादा हुए हैं, या कोई सडन नहीं डेथ बाबा, हुई हो, एक्सीडेंटल डेथ हुई हो आपकी फैमिली में किसी की? नहीं बाबा जी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो फिलहाल 4-5-6 साल में तो नहीं हुई है। मैं 4-5 साल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब आपका बेटा जी, कितना बड़ा है? मेरा बेटा 23 साल का है बाबा जी, बड़ा। अभी तो जो और समझो छोटा ना, बेटा 8 साल का। अभी 23 साल का बेटा, तो मैं फिर इसका मतलब 23 साल के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो 23 साल, 25 साल, 26 साल उस। हाँ, 23 साल में तो बाबा जी मेरे देवर की भी डेथ हुई है, और मेरी बड़ी दीदी की भी हुई है, मेरे पापा जी की भी हुई है। मैं यहाँ पर ऐसा है। सिर्फ बहन, बेटी, बुआ, मौसी की बात कर रहा हूँ। तो इसका नहीं, मतलब आपने तो बहन, मौसी की बहन मेरी बोला, बहन की। मौसी बोला, जो भी बोला, उसके अंदर जी, किसी की सडन डेथ हुई विदाउट एनी रीजन, या एक्सीडेंटल डेथ हुई, या कुछ ऐसा मेरी दीदी की हुई थी बाबा जी, हुई थी ना? मेरी दीदी की हुई बेसिकली थी जी। मुझे आपका बुध, मुझे जो महसूस हो रहा है वो बुध खराब है। आपकी बहन है, वो बेटी के रूप में जी, आपके घर आना चाहती थी, शायद उस वजह से उसको रास्ता नहीं मिला, क्योंकि वो उनकी गति करानी चाहिए आपको, उनकी गति नहीं हुई है। तो अभी आप क्या करा करो कि एक तो कंजकों जी, को शुक्रवार जी, को या हर महीने अष्टमी वाले दिन थोड़ा सा जी, मीठा बना के ना कंजकों में बांटा जी। करो, छोटी बेटियों को, बच्चियों को खिलाया करो, तो ठीक टॉफियां है बाबा जी, वगैरह वो दिया करो। और जो अब ये ठीक है बाबा अपने अंतर से जब सवाल आवाज करने लगोगे ना, तो आपसे साउंड में, जी, और अपने, और भी आपको लगे तो किसी से, जैसे आपको आभास भी होता होगा, आपको कभी जी, कभी एकदम से कुछ भी नहीं चल रहा, ना पंखा ना एसी, अचानक से ठंडी सी हवा सी, एक झुरझुरी सी आना, या एकदम जी, जी, जी सुगंध बाबा होता है ना? जी। अभी तो मुझे कैसे बाबा जी, बताओगे? बाबा जी आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आप हाँ, देख रहे होंगे ना। और मैं, आप बोलते हो मैं रोती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अपने आप आंसू निकलते हैं बाबा जी। तो मेरे मुझे बच्चे, खुद नहीं मैं, पता। तुम मेरे लिए, तुम सब मेरे अपने हो ना, मेरा अपना परिवार का मेरा और आप बोलते हैं, मैं सिर्फ सुनती हूँ और मैं रोती हूँ, समझ लीजिए। तो ये और कहीं ये ना मुझे कहीं क्यों अभी है। एक बात बताओ, मेरे सामने 20 लोग हैं, अब 20 लोगों जी, में से 5 लोगों के कैमरा बंद है, बाकी के खुले हैं। और वो जी, बाकी जो भी नजर आ रहे हैं ना, उनके बारे में कब मुझे कोई चीज, इंट्यूशन या कोई आभास या कुछ नॉक नॉक कर देते हैं, तो मैं पूछ लेता जी, हूँ। तो आपको एक तो ये, दूसरा घर के अंदर किसी को खांसी की, सांस की तकलीफ है आपके घर में? बाबा जी मेरे बेटे को, बड़े बेटे को ये प्रॉब्लम है। अब भी आपको मैं बताऊं, आपकी जो जी, बड़ी, जो आप मौसी या दीदी जो बोल रहे हैं, जी, बड़ा जी, बेटा होने जी। से पहले गई? नहीं, बड़े, हाँ, बेटा हो गया था तब गई है। कितना टाइम का बड़ा था? बेटा, छोटा था? मेरा बेटा 2006 में खत्म हुई है मेरी बड़ी दीदी, 2006 में। कितने साल का था बेटा? बेटा मेरा
97 का बाबा जी, 11-12 साल का था बाबा बेटा। 11-12 साल का। और दूसरा बेटा जी। कितने साल का है आपका? अब बेटा मेरा 8 साल का है, छोटा बेटा। छोटा बेटा 8 साल का है। तो इससे पीछे भी कोई आपकी घर में किसी की सडन डेथ हुई है? अपना पूछना कि दादी, नानी, कोई बुआ, मतलब आपके नहीं पापा की बुआ हो सकती है, आपकी बुआ हो सकती है, आपके हस्बैंड नहीं, की मेरी बुआ। बुआ जी की अभी हुई है, मेरी बुआ जी की अभी 2 साल पहले हुई है डेथ। मैं बात कर रहा हूँ आपके बेटे होने के आसपास या उससे पहले, मैं उसके बाद की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, बेटे होने के आसपास तो पता या करना फिर पड़ेगा पहले, बाबा क्योंकि आपका घर का बुध खराब है। दूसरा, एक मुझे दो बातें और बताओ। जी। आपने बोला घर में किसी का पेट खराब नहीं रहता, ठीक है, ऐसे ही है ना? जी जी। और दांत भी खराब नहीं रहते। नहीं, दांत मेरे बड़े बेटे के ही दर्द हो रहा है आजकल बाबा जी। आपका बड़े बेटे बड़ा के। बेटा तो सफर कर रहा है, वो ये सारा कारण आपके बेसिकली ये पितृ दोष क्या लो इसको, अब इसको अलग अलग जी नाम दे सकते हैं, क्योंकि आपके जो जी लेडीज कोई सडन डेथ हुई उसकी आत्मा अभी तृप्त नहीं है, वो भी मांगती है, आपकी सिस्टर भी मांगती है, तो आपका बुद्ध जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ पड़ा है। उसकी वजह से क्या जी होता है कि आपका बुद्ध जब खराब हो जाएगा तो बुद्ध वाणी में दोष दे देता है। वाणी में दोष, जी आप अपनी तरफ से तो सलाह बड़ी अच्छी दोगे, लेकिन आपके लोग सुनेंगे, मुंह पे हाँ कर देंगे, पीठ पे जगह है, बेकार है। तो ऐसा भी जी होता होगा आपके साथ। आपकी सलाह जी जी सुन के अनसुना कर देना करेंगे काम, कंफ्यूजन क्रिएट होगी माइंड के अंदर, आप विचार जी बहुत सारे आएंगे, चलता रहेगा, लेकिन समझ नहीं आएगा मुझे करना क्या जी, क्वेश्चन मार्क बहुत सारे लग जाएंगे। तो इसके लिए जी सबसे पहले तो एक तो आप कभी कभी सीताफल पका हुआ पीला सीताफल गुरुद्वारे जी में या मंदिर में देना शुरू कर दो। और बेटे के लिए एक तो फिटकड़ी से उसके दांत साफ कराओ, जी। और जो कंजकों को जो आपने खीर खिलानी है वो बेटे के हाथ से खिलवाओ। ठीक है बाबा जी। दूसरा, उसको 4 किलो जौ, 1 किलो जी दूध, फिर 4 किलो दूध, 1 किलो जौ, ये लिखना अलग अलग। लिख रही हूँ बाबा जी, 1 मिनट। 4 किलो जौ और 1 किलो दूध, फिर 4 किलो दूध, 1 किलो जौ, जौ। फिर 4 किलो जी। दूध और 1 लीटर गोमूत्र, और 1 मीटर गोमूत्र, गौमूत्र कैसे बाबा जी? 1 गाय का मीटर का मतलब? गाय का पेशाब। 1 लीटर, अब बोतल अच्छा लीटर वाली ले जाओ अच्छा। पानी की, उसमें भर के देख लो, ठीक 1 लीटर हो गया। तो बड़ा ठीक है सिंपल है, बाबा रामदेव जी। की दुकान पे मिल जाता है बाबा जी। ठीक है है? ठीक ठीक वन बाबा। लीटर बाबा रामदेव की दुकान पे मिल जाता है नहीं 1 लेना, लीटर। वो नहीं लेना, वो नहीं लेना, ताजा लेना है अच्छा, वो, वो नहीं, ओरिजिनल चाहिए, ताजा। ताजा अच्छा लेना है। ताजा, ठीक है। वो इनको मिला के धो के आपस में, और गंगा जल में, जमुना जी में या नदी में जी। जल प्रवाह करवाना है बेटे के नाम से, बेटा कर दे या आप कर दो, ब्लड रिलेशन में कोई ठीक है भी कर बाबा। सकता है। ठीक है बाबा जी। उसकी ये जो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ये हर महीने जी करना, जब तक उसकी ठीक ये है बाबा जी। खांसी की, कफ कोल्ड की और ये बीमारी जो नहीं जाती, जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक करते रहना। ठीक है बाबा जी। ठीक ये है? ठीक है बाबा जी, ये 4 किलो जौ एक बार लें, और एक बार मतलब 1 किलो जो बताया ये लें जौ, हाँ जी, अलग अलग जब करना है बाबा जी? जी जब 4 किलो जौ लेंगे तो 1 किलो दूध में धोएंगे उसको। जी फिर जब 4 लीटर दूध होगा तो 1 किलो जौ लेंगे आप। जी फिर बाबा जी। उसके जी बाद आप जो 4 किलो जौ लेंगे तो 1 लीटर गोमूत्र में धोएंगे। 3 चीजें हैं, 3 बारी बारी अच्छा से रिपीट करते रहना है। कभी ठीक ठीक दूध बाबा जी। में जौ डाल दिए, कभी जौ में